जैसे भी लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया कि आपको आइज़ के बारे में, आइज़ के पार्ट क्या होते हैं, उन पार्ट्स की वर्किंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जैसे मैंने आपको डिटेल में बताया है। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो स्पेक्स का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम चश्मे कहते हैं। चश्मे का यूज़ करते हैं हम में से कई लोग। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी आंखें ख़राब होती हैं। आँखों में क्या दिक्कत होती है? बेसिकली आँखें डिफेक्टेड हो जाती हैं, मतलब ख़राब हो जाती हैं। ख़राब 3 तरीके से होती हैं। 3 मेन रीज़न, मेन कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होते हैं वो। मतलब रिफ्रैक्शन सही से नहीं हो पाता आँखों में, तो डिफेक्ट हो जाता है। कौन-कौन से हैं? पहला आता है हमारा मायोपिया, जिसे नियर साइडनेस भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम फार साइडनेस भी कहते हैं। आता है उसके बाद प्रेसबायोपिया। इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। मायोपिया, नियर साइडनेस, इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आसपास की चीज़ों को तो क्लियरली देख लेता है, लेकिन जो चीज़ दूर होती है वो हमें सही से नहीं दिखती, तो क्या होता है वो मायोपिया। जैसे क्या लिखा है, अ मायोपिया पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब कहा जा रहा है कि पास की चीज़ों को तो वो क्लियरली देख लेगा, बट वो दूर की चीज़ों के साफ तरीके से नहीं देख पाएगा। इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज जो है इसमें हमारे रेटिना के सामने बनेगा, रेटिना पे नहीं बनेगा, रेटिना के सामने बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कारण होते हैं? या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका, आई लेंस का, जो आई लेंस के अंदर, आई के अंदर जो लेंस होता है उसे आई लेंस कहते हैं, और उस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे कहते हैं, अगर वो बढ़ जाता है तो मायोपिया हो सकता है, ठीक है। एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, मतलब एलोंगेशन ऑफ आई बॉल का मतलब है आई बॉल का सही से काम ना करना, उसका सही से क्लियरली ना देखना। अगला आता है, इसको कैसे सही किया जा सकता है? इसको हम सही कर सकते हैं जब हम अपनी आंखों के आगे जो स्पेक्स लगाएंगे, स्पेक्स के अंदर हमारे क्या होने चाहिए, लेंसेज, और वो लेंस कौन से होने चाहिए, कनकेव लेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो दे रखा है हमारी बुक में, या आपको ये टॉपिक लिखने के बाद, मायोपिया लिखने के बाद, उसके बाद आपको ये 3 डायग्राम बनाने हैं, जिसमें आपको बोला गया है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से नहीं देख पाता, क्या दिक्कत है, और उसके बाद करेक्शन किस तरीके से की जाएगी, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा, देखो मैंने इसमें बताया, सॉरी मैं बताना भूल गया जो चीज़ दिखा रहा था। इसमें देखो कनकेव लेंस लगा हुआ है, इसमें कनकेव लेंस लगा हुआ है, तो ये हमारा करेक्शन कैसे होता है मायोपिया का, कनकेव लेंस के थ्रू। अगला आता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमें चीज़ें जो होती हैं पास की नहीं दिखती हैं और दूर की दिख जाती हैं। अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीज़ तो देख लेता है बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। द नियर पॉइंट ऑफ द आई मूव्स अवे, कहा जाता है जो पास का जो फोकल लेंथ होता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, जो सबसे कम की, जो सबसे पास की जो चीज़ें दिखती क्लियरली वो उसका नंबर बढ़ जाता है। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, इसमें बोला जाता है रेटिना के पीछे बनता है। मायोपिया में कहाँ बनता था, रेटिना के सामने, और हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे बनता है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं? फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम टू लॉन्ग, फोकल लेंथ जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। आई बॉल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब करेक्शन क्या होती है, इसके आगे हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कहा जाता है जब हमें डिफेक्टेड पर्सन होता है, बेसिकली बनना ऐसा चाहिए था, लेकिन बन पीछे रहा रेटिना के, और उसको करेक्ट कैसे किया जाएगा, वापस कन्वेक्स लेंस के थ्रू हमारा क्या होगा, करेक्शन हो जाएगा। अगला आता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है? प्रेसबायोपिया बेसिकली बेटा होता है, ये बेसिकली जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको होता है। इसमें क्या होता है कि जो दोनों आँखें दोनों साइडनेस होती है, ना इंसान को सही से दूर का दिखता है ना ही पास का। क्यों, बताता हूँ। इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कांट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ द अकोमोडेशन ऑफ द आई। कहा जा रहा है कि पास की और दूर की चीज़ नहीं देख पाता इंसान, क्योंकि उसका फोकस नहीं बन पाता। जैसे अगर मैं यहाँ फोकस करूँ, देखो अगर मैंने हाथ रख दिया तो मेरा हाथ नहीं दिख रहा,
और मैं यहाँ कर दूँ, तो अब कॉपी सही से, या ये एक चीज़ होती है फोकस नहीं हो पाता। रीज़न है कि जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, वो सही से फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमें प्रेसबायोपिया हो सकता है। द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेसबायोपिया ग्रेजुअली इंक्रीज्ड एंड बिकम मच मोर देन 25 सेंटीमीटर। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका 25 सेंटीमीटर से फोकल लेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्लियरली चीज़ें नहीं दिखती हैं। कॉजेज, कारण क्या हो सकते हैं? ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स, सिलरी जो मसल्स होती हैं उनका कमज़ोर पड़ना। आगे डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका कम होना। ठीक है, अगला क्या है? करेक्शन कैसे किया जा सकता है? जो करेक्शन है वो हमारा कनकेव और कन्वेक्स दोनों की वजह से होता है। ऑफ द सूटेबल पावर, एक सूटेबल पावर, हाँ बेसिकली हमें पता है कि अगर हम कनकेव लगाएंगे या कन्वेक्स लगाएंगे या दोनों लगाएंगे तो दोनों ही एक सूटेबल पावर का होना चाहिए, जाके हमें चीज़ें दिख सकें। सम टाइम अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, हाँ जब दोनों से सफ़र करता है तो प्रेसबायोपिया कहलाता है। सच पीपल रिक्वायर्ड बायफोकल लेंस करेक्शन। इसमें कहा गया है बायफोकल लेंस करेक्शन का मतलब है कि दोनों ही लेंस लगते हैं, जिसे हम बायफोकल लेंस कहते हैं। ठीक है, हाँ हाइपरमेट्रोपिया के बाद ये लिखना है, फिर प्रेसबायोपिया में कोई भी डायग्राम नहीं है। ये डायग्राम बनाना है, मायोपिया में भी बनाना है और हाइपरमेट्रोपिया में भी बनाना है। ठीक है।